नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान। मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एनबीटी पर हैं और आज का एजेंडा हमारा है कि किस प्रकार योग को जीवन में, हमारे जीवन को सरल बनाने में और कैसे उसको जीवन में उतारा जाए। और देखा जाए तो योग कोई बहुत मुश्किल आसन या आप शीर्ष आसन करें ज़रूरी नहीं है ना। बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं जिनको आप शरीर को स्फूर्ति दे सकते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, है ना। तो चलिए आज कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे और आज हम कुछ बीमारियों पर भी ध्यान देंगे कि किस प्रकार बीमारियों को भी आप निजात पा सकते हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं, है ना। कोशिश रहे कि आपके जो भी सवाल हैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दें और हम जैसे भी मौका मिलेगा उनका जवाब देते रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले ओम को लेते हैं। ओम को समझ लेते हैं। ओम आ, उ और म से बनता है। आ ओम, है ना। ओम के भी अलग अलग तरीके हैं। आप सिर्फ ओम भी बोल सकते हैं या तो फिर आ ओम। और अगर हम समझें ओम में जीवा कहीं भी अंदर छुएगी नहीं, ना तालुका को और ना तो होठों को। जीवा एकदम फ्री रहेगी और आप जब ओम के लिए जाएंगे एक बार देख लेंगे। आ ओम, आ ओम, आ ओम। इस प्रकार से ओम का आप उच्चारण कर सकते हैं। और कभी भी सत्र शुरू करें ओम से ही शुरू करें। ओम शांति। सो ओम शांति 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 ही। और अगर आपको कोई प्रेयर आती है जैसे गायत्री मंत्र हो तो भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम के बाद अब थोड़े से ऐसी एक्टिविटीज़, थोड़ी सी ऐसी सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े शीतलीकरण व्यायाम जिनसे कि शरीर को सुबह सुबह चलाने में, आप सो के अभी उठे हैं, अच्छा योग का सही समय क्या है, ये भी एक प्रश्न आता है कई बार। अगर मुझसे पूछें तो सुबह का समय सबसे बढ़िया है ना। सुबह मान लीजिए अगर आप 5 बजे उठ सकते हैं, 6 बजे उठ सकते हैं, जितने भी बजे उठें, अपना सुबह का कार्यक्रम करने के बाद योग की प्रैक्टिस की जा सकती है ना। पर अगर आपका समय नहीं बन पा रहा है तो शाम को भी कर सकते हैं। पर अच्छा अगर बेनिफिट पूरा चाहिए तो सुबह का समय एकदम बढ़िया है। 6 बजे के आसपास आपका शरीर एकदम तैयार है योग का अभ्यास करने के लिए। चलिए पैरों को निकाल देते हैं, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे यहाँ से। टेक योर लेग्स आउट। योग में जैसे मैंने बताया कुछ आसन हैं जिनको रिलैक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है शीतलीकरण में। सो दिस इज, जिसमें अभी हम बैठे हैं, इसको बोलते हैं शिथिल दंडासन। डंडे के समान शरीर की स्थिति है, उंगलियां शरीर से दूर, पैरों में गैप, दोनों पैर गिरे हुए और आप ऊपर, अगर आप घर में हैं तो सीलिंग को देख रहे हैं, अगर खुले में कर रहे हैं तो आसमान को देखें। आंखें बंद भी कर सकते हैं। नासिका और नाभि के कोऑर्डिनेशन को देखें, किस प्रकार श्वास नासिका से भीतर जा रही है, पेट को फुला रही है और फिर पेट खाली हो रहा है। कुछ श्वासों के बाद हाथों को शरीर के पास लाएं, नितंबों के पास दोनों हाथ रहेंगे, कंधे आपके रिलैक्स रहेंगे, टोज आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड एंड चिन इज पैरेलल टू द ग्राउंड। स्थिति दंडासन। अच्छा, बहुत ज़रूरी है कि चेहरे पर स्माइल रखें पूरे समय। स्माइल नहीं तो योगा नहीं। सबसे पहले दंडासन। सबसे पहला सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे पैरों की उंगलियों के लिए, जिसमें उंगलियां चेहरे की तरफ आएंगी। ये आपका ब्रीद इन, चेहरे से दूर भींचेंगे, खींचें भींचें, खींचें भींचें, ब्रीद इन ब्रीद आउट, श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास करके पैरों की उंगलियों को चलाया और फिर उनको रिलैक्स कर दिया, ढीला छोड़ा, हाथों को फिर से शिथिल दंडासन में विश्राम करें। पैरों की उंगलियों के बाद बारी आएगी हमारे
गल्फ हमारे एंकल्स की। इसके लिए वापस दंडासन में, अब जब ब्रीद इन होगा, श्वास भीतर आएगी तो चेहरे की तरफ अपने पैर की उंगलियों को खींचे, एंकल से एकदम टाइट कर लें, काफ मसल्स, नीज, थाइज और हिप्स एकदम टाइट हो जाए। दिस इज योर ब्रीद इन। और ब्रीद आउट करते चेहरे से दूर, कंधे एकदम रिलैक्स रहेंगे। विद अ स्माइल ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इस प्रकार इसका 10 का राउंड किया तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। अगला, यहीं से पैरों में गैप हुआ जितना आपका मैट अलाउ करे। चलिए, पैरों में गैप हुआ, हाथों की उंगलियां शरीर से दूर। इस पोजीशन में भी कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल रहना है, अदरवाइज हाथों को शरीर के पास रख के एंकल्स को रोटेट करेंगे। हर बार कोशिश करें कि ऑलमोस्ट आप ग्राउंड को टच कर पा रहे हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी करके कोई फायदा नहीं है, जल्दी का काम शैतान का है ना। तो इसको एकदम आराम आराम से करेंगे। ब्रीद इन होगा चेहरे की तरफ, ब्रीद आउट होगा चेहरे से दूर। योग श्वासों पर ही टिका है ना। एक आपका HIIT या जिम की एक्टिविटी और योग में यही फर्क है कि यहाँ श्वासों पर ध्यान दिया जाता है। अब दूसरी तरफ भी एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। पूरा चक्र करने के बाद आराम से पैरों को पास लाते, उंगलियां शरीर से दूर, शिथिल दंडासन में विश्राम करेंगे। एंकल्स एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। अब जैसे बोलते हैं ना स्टिमुलेशन, तो हमने उनको स्टिमुलेट किया, उतना ही रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकें, देखें क्या हुआ है एंकल्स में, काफ मसल्स में, नीज में, थाइज में, हिप्स में, है ना। चेक करने के बाद आगे बढ़ेंगे, दोनों पैरों को जोड़कर दंडासन की स्थिति में। जानु चालन क्रिया, जानु मीन्स आपके घुटने, गोडे भी जिसे पंजाबी में बोलते हैं, है ना। सीधे पैर को थाई के पीछे से पकड़ के चेस्ट के पास लाएं। अच्छा, ज़रूरी है कि दूसरा जो लेफ्ट पैर है वो गिरा हुआ ना हो, उसको भी एक्टिव रखें। दोनों नितंबों पर बराबर वजन हो, चेस्ट के पास लाके इसको किक करना है। ऐसा सोचो एक फुटबॉल है, उसको आपको किक करना है। सो ब्रीद इन, और 10 पैर को जाने दें। चलिए, बाएं पैर के लिए चलेंगे फिर से जंघा के पीछे। अच्छा, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, अब मान लीजिए आप अच्छी से कर सकते हैं, तो एल्बो टू एल्बो पकड़ लें और इसको और पास लें, है ना। एकदम पेट दब जाएगा इसमें। अब ब्रीद इन करेंगे, अब दूसरा पैर भी एक्टिव है। ब्रीद इन, 9 और 10, आराम से पैरों को जाने दें। अच्छा, किसी को मान लीजिए आर्थराइटिस की तकलीफ है, घुटने दुखते हैं, तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है, आपके घुटनों को ताकत देगा। चलिए, अगला अभ्यास नितंब। पैर से शुरू किया था हमने, एंकल से, पैरों की उंगलियों से, फिर नीज पर आए। अब नितंबों, हिप्स के ले जाएंगे। राइट लेग को बेंड किया और इसको राइट साइड ही ड्रॉप कर दिया। अब ध्यान क्या देना है कि पीछे हमारे नितंब टेढ़े ना हो रहे हों, उनको स्ट्रेट लाइन में रखते हुए, कमर सीधी। जानु शीर्षासन, जानु मीन्स घुटना, शीर्ष मीन्स सर। जब सर घुटने पर लग जाए, आगे बढ़ना है। पूरा पेल्विस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कैसे होगा? ब्रीद इन, हैंड्स अबव योर हेड, और ब्रीद आउट करते हाथों को देखें, सामने देखते रहें, देखते रहें। और जब हाथ मैट पर लेफ्ट और राइट पैर के बीचों बीच सामने देखेंगे तो पीछे कुब नहीं आएगा, नहीं तो नीचे देखते हैं तो ऐसे कुब आ जाता है ना। कुब नहीं चाहिए हमको। ठुड्डी उठी हुई विद अ स्माइल ऑन योर फेस। धीरे धीरे एल्बोज को लगाओ। एल्बोज लग जाए तो बहुत ही एकदम लास्ट में जाके सर लगेगा, पर जितना यहाँ भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पेल्विस में देखो, हैमस्ट्रिंग में देखो, बहुत अच्छा खिंचाव आता है। और खिंचाव बढ़ाना है तो एंकल को चला लो, एकदम बढ़िया तरीके से आपका खिंचाव आएगा। ये बहुत बढ़िया अभ्यास है पेल्विस के लिए। और यहाँ से वापस आने के लिए ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन। रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर पीछे, चेस्ट अप करके। अब यहाँ से अपने सीधे पंजे को पकड़ के उठा के हील को हिप और थाई जॉइंट के पास रखा, नी आगे आ जाएगा, पुश इट डाउन।
जितना नीचे जाए, जितना संभव हो करें। ब्रीद इन होगा, अब घुटने को उठा के चेहरे के पास, और ब्रीद आउट नीचे। इस प्रकार 10 का राउंड कर सकते हैं। पैर को जाने दें, रिलैक्स करेंगे इधर, है ना, शिथिल दंडासन में, और कोशिश करें कि सेम दूसरी तरफ भी हम करें। दूसरा अभ्यास इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम पैर को मोड़ा, सामने की तरफ जाएंगे। ब्रीद इन, हैंड्स अप, ब्रीद आउट फॉरवर्ड, सामने देखते हुए, नीचे एकदम लास्ट में, है ना, सबसे पहले एल्बोज, फिर माथा, तब तक सीधे ही रहें। पंजे को चला लें, और जब लगे कि हाँ थोड़ी देर हो गई है, मेरा हैमस्ट्रिंग खिंच गया है अच्छी से, चिन उठाते हुए वापस ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते, हाथ वापस पीछे रखें। इधर भी एंकल को उठाया, हिप और थाई जॉइंट पे रखा, पुश किया डाउन, ब्रीद इन फेस, ब्रीद आउट नीचे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जैसे जिनको पीसीओडी की भी तकलीफ रहती है, महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया तरीके से ये हिप ओपनर भी है और इंटरनल ऑर्गन्स को भी ताकत देता है। अगला अभ्यास, इसको बोलते हैं, अलग अलग योगा स्कूल्स में इसका अलग अलग नाम है। तितली आसन भी बोलते हैं, भद्रासन भी बोलते हैं। भद्र मीन्स ऑस्पिशियस, है ना। तो यहाँ से भद्रासन के लिए पहले आप दंडासन में होंगे। अब दोनों पंजे, दोनों जो सोल्स हैं, तलवे एक दूसरे को जुड़ते हुए भद्रासन में जितना हो सके हील्स को अपने शरीर के पास लाएं। मैं सामने आ जाता हूँ। अब जो आपके तलवे हैं वो आसमान की तरफ फेस करते हुए, दोनों पैरों को एकदम कंफर्टेबली पकड़ा, नीज को साइड में। अब मान लीजिए अगर आपके घुटने एकदम नीचे नहीं आ पा रहे हैं, इनको हल्का हल्का तितली के जैसे चलाएं। सीधा रखने के लिए कई लोगों की पीठ इसमें पीछे से कुब आ जाता है, तो उसको कुब को हटाने के लिए ठुड्डी ऊपर, चिन ऊपर होगी, अपने आप कमर सीधी हो जाएगी। बटरफ्लाई के जैसे चलाएं, सीसॉ के जैसे भी चला सकते हैं। सीसॉ जब करें तो अपर बॉडी को आइसोलेट करें नीचे की बॉडी से, है ना। और एज आई ऑलवेज से, स्माइल को ना भूलें। स्माइल रहेगी तो अपने आप आसन आपके लिए काम करने लगेगा। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन है भद्रासन, है ना, बटरफ्लाई पोज। यहाँ से अब हम क्रॉस लेग बैठेंगे, जैसे भी कंफर्टेबल हो। एक पैर के आगे दूसरा पैर भी रख सकते हैं ताकि घुटने नीचे रहें। आपको अगर पद्मासन लगा पाते हैं तो पद्मासन में बैठेंगे, है ना। जैसे एक पैर दूसरी जगह पर और दूसरा पैर, तो पद्मासन भी। पर हाँ, जिनको आर्थराइटिस, घुटने की तकलीफ हो, वो इससे थोड़ा सा बचें, थोड़ा धीरे धीरे इसको टमने दें। अच्छा, एक हमारे साथी हैं, एक यूज़र हैं, उनका सवाल आया है डायबिटीज़ को लेके, है ना, कि कैसे डायबिटीज़ कॉमन भी हो गई है और वो कैसे उससे निवारण पा सकते हैं। तो डायबिटीज़ के लिए हम करेंगे अभी प्रैक्टिस में मंडूक आसन है, बहुत अच्छा आसन है। वक्र आसन है। ये कुछ आसन हैं जो आपकी पेट की मसल्स को पर स्पेशली काम करते हैं, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि पैनक्रिया जब अपना काम छोड़ देती है तब डायबिटीज़ का तकलीफ चालू हो जाती है ना। तो उस पर भी लेंगे। अगला सूक्ष्म व्यायाम, हमें ग्रीवा, अपनी गर्दन के लिए जाना है। हाथ घुटने पे रहें या हथेलियाँ आसमान की तरफ, है ना। ठुड्डी ऊपर जाएगी, यू लुक एट द स्काई एंड देन चिन डाउन, ठीक है। ब्रीद इन होगा, सांस लेते हुए लुक अप। दांत जुड़े रहेगा तो थायराइड के लिए भी अच्छा है। और ब्रीद आउट डाउन, चिन टू द चेस्ट, चिन अप, चिन डाउन, अप एंड डाउन, आप इस प्रकार 10 का राउंड करके सेंटर में वापस आएं। ग्रीवा में जो प्रभाव पड़ा है उसे देखें। जैसे मैंने पहले भी कहा, स्टिमुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हमें चलाना है, पर उसके बाद साथ ही साथ उसको रेस्ट भी देना है ना। ग्रीवा का अगला अभ्यास, ठुड्डी को कंधे की लाइन में लेके जाएंगे और पीछे देखेंगे जैसे कि कोई पीछे से बुला रहा हो। सामने देख रहे हैं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सीधे कंधे के ऊपर से देखा, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लेफ्ट। पीछे की तरफ देखा, सेंटर, राइट साइड, ब्रीद आउट, सेंटर,
लेफ्ट साइड। ऐसे 5-5 के या 10 के राउंड करके दोनों तरफ गर्दन को चलाएं और उसके बाद आंखें बंद करके थोड़ी देर विश्राम करें। ठीक है, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया के 2 ही अभ्यास करेंगे, और भी हैं पर आज हम 2 ही करेंगे। अगला आएगा हमारी भुजाएं, आर्म्स की भी स्ट्रेंथ बनानी है ना। बच्चों के लिए भी अच्छा है, बड़ों के लिए भी, बड़ी उम्र में भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। भुजवल्ली शक्ति विकासक क्रिया। हथेलियां धरती की तरफ, शरीर से दूर, कोहनियां एकदम लॉक हो जाएं, आपकी रिस्ट भी एकदम लॉक हो जाए। और जब ब्रीद इन होगा, पाम्स फेसिंग आउटवर्ड, अंदर ना हो, हथेलियां बाहर की तरफ, और ब्रीद आउट करते वापस। 2, ब्रीद आउट, 3, ब्रीद आउट। देखें कैसे रिब केज पेल्विस से दूर आ रहा है। 4, ब्रीद आउट, एंड 5 एंड डाउन। 10 का राउंड किया जा सकता है इसका। चलिए, ग्रीवा के बाद, गर्दन के बाद बारी आएगी हमारी भुजाओं की स्ट्रेंथ, स्पेशली 4 आर्म्स में। और कैसे? तो इसके लिए हथेलियां धरती की तरफ, कोहनियां एकदम लॉक्ड, रिस्ट भी एकदम सीधी। ब्रीद इन होगा, हथेलियां ऊपर, बाइसेप्स टचिंग द ईयर। अब पाम्स फेसिंग आउटवर्ड हैं, इन ना हो, इनको बाहर ही रखें। और ब्रीद आउट करते डाउन। इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ऐसे आप इसके 10 का राउंड करेंगे तो आपकी आर्म्स में, है ना, अच्छी ताकत आएगी। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत लाभकारी है। अगला अभ्यास होगा हमारा स्कंद चक्र। स्कंद मीन्स हमारे शोल्डर्स, इनको भी बहुत ज़रूरी है। देखो आजकल शोल्डर्स की, फ्रोज़न शोल्डर्स की तकलीफ बहुत आ जाती है, और अब बड़ी उम्र का कोई वेट नहीं कर रहा, 30-40 पर भी कंधे जाम हो जाते हैं, तो इनको भी चलाना है। कैसे होगा इसमें जाने का तरीका? ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पाम्स अप, ब्रीद इन, हाथों को कंधों पे लाए, और ब्रीद आउट करते हुए कोहनियां जोड़ी। अब यहां से ब्रीद इन, बाइसेप्स टचिंग द ईयर्स, पूरा चक्र बनाते हुए वापस। ब्रीद आउट नीचे। हर मूव को महसूस करना है, आंखें बंद कर कर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार पीछे से आगे स्कंद चक्र। जिसको भी हार्ट की पंपिंग स्लो हो जाती है, 50 से नीचे आपके मान लीजिए हार्ट रेट आ गया है, उनको ये ज़रूर करना चाहिए। गैस की तकलीफ हो, ज़रूर करना चाहिए। जैसे गए थे वैसे ही वापस। हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद कर कर थोड़ी देर वेट करें, देखें क्या बदलाव आया है। लंग्स में गर्माहट आई है ना, कंधों में भी बढ़िया तरीके से चल गए। अगला अभ्यास हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग। अब लंग्स की बात आई है तो इनको भी ताकत देते हैं, थोड़ी एक्सपैंड करेंगे ईस्ट एंड वेस्ट, लेफ्ट और राइट। कैसे होगा? हथेलियां एक दूसरे को मिली सामने, हाथ एकदम सामने है ना, बैक सीधे, कंधे उचकेंगे नहीं। कभी कभी लोगों के कंधे उचक जाते, तो कंधों को रिलैक्स रखते। ब्रीद इन, हाथों को शोल्डर्स की लाइन में लाते, चेस्ट को ओपन करते, ब्रीद आउट बैक। जितना धीरे आएंगे उतना ही अच्छा। जल्दी का काम शैतान का, है ना, पहले भी बोला है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसे कहते हैं हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग। ऐसे 5 से 10 का राउंड कर सकते हैं। इसी का दूसरा वर्जन, हैंड स्ट्रेच, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड, जंघा के पास सामने आपके। ब्रीद इन किया, हाथ सर के ऊपर, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं आराम से। इसका भी 5 से 10 का राउंड कर सकते हैं। हथेलियां आसमान की तरफ, थोड़ी देर विश्राम करें। जब हमने हैंड स्ट्रेच किया उसके बाद देखें किस प्रकार लंग्स में बदलाव आया है, आपके फेफड़े, ब्रीदिंग बेटर, है ना। सो ये प्राणायाम की प्री प्रैक्टिसेस हैं।
इसी में अगर हमने प्री प्रैक्टिस कर लिया है तो कुछ प्राणायाम को भी ले लेते हैं, है ना। सबसे पहला अभ्यास कपालभाति है, पर उससे भी पहले वातनेति, वातनेति, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 हम लेंगे आज। वातनेति में ठुड्डी उठी होगी, जीवा ऊपर तालुका में, टंग टू द पैलेट आ जाएगी, ऊपर लगा लेंगे उसको, ठीक है। हाथों की ज्ञान मुद्रा रहेगी। ज्ञान मुद्रा कैसे है? थंब एंड पॉइंटर फिंगर टचिंग ईच अदर। ये जब एक दूसरे को छू लेते हैं तो आपका ध्यान वहीं रहता है जहां आप हो, फिजिकली मेंटली आपको यहीं रहना है ना। चलिए, अब कपालभाति में आप सभी जानते हैं कैसे सिर्फ ब्रीद आउट होता है, पर वातनेति में इन और आउट दोनों, ठीक है, ये फर्क है। आंखें कोमलता से बंद रखते, भौं मध्य में अपना ध्यान रखें और वातनेति का एक छोटा सा 30 का राउंड करते आएंगे 30 आवृत्तियों के लिए। ब्रीद इन, कंप्लीट ब्रेथ आउट। वात का मतलब होता है गैस। सो शरीर में से आप इसके बाद देखोगे गैस अपना मूवमेंट फील करेगी और थोड़ी देर आंखों को बंद ही रखेंगे, है ना। इसका 1 राउंड और करेंगे और वातनेति के 2 राउंड करने के बाद फिर आप कपालभाति पे आते हैं। कपालभाति में पूरा ध्यान एब्डोमिनल मसल्स पर, लोअर एब्डोमिनल पे, नेवल के नीचे, और ये हर ब्रेथ आउट के साथ अंदर जाएगा। ब्रीद इन अपने आप होगा, आपको नहीं करना है, ठीक है। कपालभाति, अच्छा, कपालभाति कौन ना करें? जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की तकलीफ हो, कपालभाति से बचें, है ना। पर अगर आपको करना ही है तो हल्के करेंगे। तो पहले कुछ राउंड में हल्के बताऊंगा, उसके बाद इसको हम नॉर्मल स्पीड पे करेंगे, ठीक है। कपालभाति में कमर सीधी, पूरा शरीर एकदम स्थिर, जो हाथों को घुटनों पे रखना चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स पे ध्यान। ब्रीद इन, पहले नॉर्मल, जो हार्ट की तकलीफ हो वो कर सकते हैं। कैसे? हल्का हल्के। और जो ठीक हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, वो कैसे करेंगे? ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। पूरा पेट खाली हो जाता है कपालभाति के अभ्यास के बाद। आपकी ब्रीदिंग की तकलीफ जिनको हो उनको कपालभाति ज़रूर करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अस्थमा की तकलीफ हो, कपालभाति बहुत अच्छा है। ब्रीद इन ब्रीद आउट करके इस प्रकार कपालभाति के 3 राउंड कर सकते हैं, है ना। जब कपालभाति के 3 राउंड हो जाएं और लगे कि ब्रेथ सामान्य हो पा रही है, अनुलोम विलोम के लिए जाएंगे। अनुलोम विलोम हमेशा सीधे हाथ से होता है, गलती ना करें, उल्टे हाथ से ना करें। सीधे हाथ से क्यों? क्योंकि हमारा अंगूठा जो है वो अग्नि, फायर को रिप्रेजेंट करता है, और अग्नि से सूर्य नाड़ी को हम बंद करते हैं। कभी और इस पे भी अलग से सेशन होगा। थंब आउट, लास्ट 2 फिंगर्स आउट, है ना। जिनको मान लीजिए 2 में अनकंफर्टेबल लगे वो 3 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नासिका के आगे हाथ रखते हुए लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा रहेगी। पहले नॉर्मल ब्रीद इन, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, ब्रीद आउट। ब्रीद इन लेफ्ट, ब्रीद आउट राइट, राइट इन, लेफ्ट आउट, left in, right out, right in, and left out. इस प्रकार 5 से 10, इनफैक्ट अनुलोम विलोम का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको तो आप 20, 21, 25 तक राउंड किए जा सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल।
है ना। चलिए, प्राणायाम के बाद आगे का अभ्यास करेंगे कुछ थेरेपी से रिलेटेड, कुछ ऐसी जो तकलीफ़ें हमें आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, जैसे थायराइड हो गया, है ना। एक अभी प्रश्न भी आया है हमारे एक यूज़र का, वो पूछ रहे हैं कि ऑफिस में बैठ कर पीठ सबसे कॉमन, इतना मेरे को सुनने में मिलता है कि कैसे सबकी पीठ अब तकलीफ़ देने लगी है, थैंक्स टू आवर वर्किंग स्टाइल एंड आवर्स। अब कुछ बीमारियों के लिए, है ना, कैसे आजकल थायराइड, बैक पेन और डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब कितना कॉमन हो गया है ना। तो इनके कुछ हम लेंगे। अब जैसे एक यूज़र का भी मैसेज आया, वो जानना चाह रहे हैं कि लोअर बैक की जो तकलीफ़ हो जाती है आजकल, स्पेशली ऑफिस में काम करने से, तो कैसे उससे निवारण पाएँ, कैसे उससे बचें, है ना। तो बहुत कॉमन है ये, तो इसको सबसे पहले लेते हैं, लोअर बैक की तकलीफ़। अब लोअर बैक में हमारा लंबर रीजन है, लंबर में 5 वर्टिब्राज हैं, एक के ऊपर एक। उसमें जब 2 और 3 में स्पेशली जब तकलीफ़ आ जाती है, जब हम बैठे हुए हैं, अगर हम साइड से दिखाता हूँ, अगर हम पूरा दिन लैपटॉप पे ऐसे बैठे हुए हैं, ये देखिए, ये पूरा टेल बोन पर वज़न आ जाते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीके से बैठना है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरे समय सीधे बैठें, तो नॉर्मल जीवन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो अब मान लीजिए लोअर बैक की तकलीफ़ आ गई है, हो गई है, तो लोअर बैक की तकलीफ़ के लिए सबसे बढ़िया अभ्यास हमारा है भुजंग आसन। भुजंग का भी सरल वर्जन लोअर बैक के लिए कैसे होगा, पेट के बल लेटेंगे, प्रोन लाइन, है ना। मकर आसन है सबसे पहले। मकर आसन बहुत ही रिलैक्सिंग है, दोनों हील्स एक दूसरे को देखती हुई, पंजे बाहर की तरफ। अच्छा, जिनको अब सर्वाइकल भी है वो माथा लगाएं या ठुड्डी लगाएं, और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो आराम से कोई एक गाल, तो राइट हैंड ऊपर है तो राइट चीक, और अगर लेफ्ट हैंड ऊपर है तो लेफ्ट चीक, जो भी कंफर्टेबल हो, आराम से रुकेंगे मकर आसन में। अब ब्रीदिंग पेट से होगी, पेट जब फूलेगा पीठ उठेगी, और पेट जब नीचे जाएगा पीठ नीचे जाएगी। तो सबसे पहले तो इसी में लोअर बैक पर बढ़िया तरीके से काम होगा। बिग ब्रेथ इन, कंप्लीट ब्रेथ आउट, बिग ब्रेथ इन, कंप्लीट ब्रेथ आउट, लोअर बैक को रेस्ट कराने का। इसके बाद जैसे मैंने कहा भुजंग, भुजंग के लिए दोनों पैरों को जोड़ा, सरल भुजंग के लिए जा रहे हैं, स्पिनिक्स भी बोलते हैं। इजिप्ट में ऐसा एक पिरामिड भी है। दोनों हाथों को पहले सामने स्ट्रेच करेंगे, ठुड्डी लगी हुई, देन ब्रीद आउट करते हैं, हाथों को कान की लाइन में लाते, कोहनियां एकदम रिब्स के पास। अब यहां से ठुड्डी उठाएंगे, चेस्ट उठाएंगे, लोअर एब्डोमिनल लगा रहेगा, सरल भुजंग आसन। अब इसमें और थोड़ा सा लेवल ठीक करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा देर रुक पाएं, दोनों हाथों को 90 डिग्री के एंगल में ले आएंगे। 90 डिग्री में रखते हुए अब यहाँ से आराम से ठुड्डी उठाते हुए आसमान की तरफ देखें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। अब जिनको लोअर बैक की तकलीफ है वो इसमें ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, तो वो उठें और फिर नीचे चले जाएं, फिर उठें, ब्रीद इन करते हुए ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाएं। ऐसे 5 बार कर सकते हैं। सरल भुजंग करने के बाद आराम से मकर आसन में विश्राम करें। भुजंग का एक अगला वर्जन जो आपकी बैक को हेल्दी रखेगा, हाथों को सामने ले गए, ब्रीद इन, ठुड्डी लगी हुई, ब्रीद आउट करते हाथों को चेस्ट की लाइन में लाएंगे, उंगलियां कंधों के नीचे, कोहनी बाहर ना हो, कोहनी एकदम टक्ड इनटू द रिब्स। ठुड्डी उठेगी, ब्रीद इन, चेस्ट उठेगा, अपर एब्डोमिनल, बस यहीं तक जाएं। हाथों पे बिल्कुल वजन ना हो, है ना, 20-30% से ज़्यादा नहीं। अब अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा भी उठ सकते हो बिना वजन डाले, तो उठते जाएं, चिन ऊपर रहे, स्माइल ऑन द फेस। कंधे उचकते हैं, कंधों को रिलैक्स करें पीछे की तरफ, और फिर ब्रीद आउट करते हुए वापस विश्राम करें। अब बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कॉम्प्लीमेंट्री आसन भी साथ साथ करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे? भुजंग किया है तो शलभ आसन करना ज़रूरी है। शलभ इज़ लोकस। हाथों की मुट्ठियाँ बनेंगी,
और दोनों आपकी थाइस के नीचे, ग्रोइन के पास। किडनीज के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि हमने अपर बॉडी उठाई थी तो अब ठुड्डी लगी रहेगी, ये नहीं उठेगा। अब यहां से इसका अर्ध हाफ वर्जन में आप सिंगल लेग उठाते हो ब्रीद इन करते हुए, है ना, और ब्रीद आउट। और पूर्ण शलभासन के लिए ब्रीद इन करते हुए और वहीं रहें थोड़ी देर। और फिर वापस पैरों को निकाला, हाथों को निकाला और मकर आसन में विश्राम करेंगे। शलभासन आपकी थाइस को स्ट्रेंथ देता है और जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो उनके लिए भी बहुत अच्छा है शलभासन। चलिए, क्योंकि हम अभी पेट की बात कर रहे हैं तो पेट में जैसे आजकल बहुत कॉमन हो गया है कॉन्स्टिपेशन और मान लीजिए पेट को लेकर डाइजेशन ठीक नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए एक हमारा अभ्यास है। और हाँ, जिन महिलाओं को पीसीओडी जैसी तकलीफ है उनके लिए भी, इंटरनल ऑर्गन्स को रिलेटेड कोई भी तकलीफ में, अगला अभ्यास, दोनों पैरों को हमने मोड़ा, एंकल्स को पकड़ा, धनुरासन बोलते हैं इसको। सरल वर्जन है, आप बस पैरों को जोड़ के रखें, ठुड्डी उठा लेंगे, है ना, दिस इज सिंपल वर्जन। पर अगर आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो थाइस को भी उठाएं, चेस्ट को उठाएं और पूरा धनुर। और आगे इसका बेनिफिट लेना है तो आगे पीछे स्विंग करेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। और आराम से पैरों को जाने देंगे, मकर आसन में विश्राम करेंगे। पेट के बल कोई भी अभ्यास हो उसके बाद मकर आसन में ही आना है। मकर आसन अस्थमा के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए एकदम रामबाण है, बढ़िया तरीके से काम करता है। चलिए, जो हमने अभी धनुर किया वो डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, पर डायबिटीज का एक और लेंगे, उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा वज्रासन में, है ना। अब यहाँ से कुछ अभ्यास वज्रासन में, क्योंकि डायबिटीज को भी हमें कवर करते हैं इसमें, है ना। कैसे वज्रासन में? अब यहाँ से अगर आप सीधा उठेंगे तो घुटनों के बल बैठेंगे, हील साइड निकल आएंगी और आप कंफर्टेबली सेटल कर देंगे अपने आप को। जिनसे ना हो पाए वो धीरे धीरे हील्स पर भी बैठ सकते हैं, है ना। वज्रासन, कमर इसमें सीधी रहेगी। वज्रासन अच्छा डाइजेशन के लिए नंबर 1 आसन। खाना खाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं योग में, वैसे मना होता है योग अभ्यास, आपको खाने में और अभ्यास में कम से कम 3.5 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, बट वज्रासन आप खाना खा के भी किया जा सकता है। वज्रासन में बैठें, डाइजेशन ठीक रखें, पीसीओडी की तकलीफ हो उसमें भी बढ़िया तरीके से काम करता है। मंडूक आसन, जो हमें डायबिटीज से निजात दिलाएगा। कैसे होगा? हाथों की आधी मुद्रा बनेगी, मुट्ठियां बनेंगी, नकल्स फेसिंग ईच अदर। अब जो कुछ लोग गोदी में रख के रखें वो भी ठीक है। अच्छा, ये अभ्यास बैठकर भी किया जा सकता है, आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं ना। अब जो अंगूठे वाली साइड है वो नेवल के लेफ्ट और राइट, सामने देखते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एम्प्टी योर स्टमक, देन गो फॉरवर्ड। पीठ सीधी रखने के लिए ठुड्डी उठी रहेगी और अपना ध्यान लगाने के लिए शांभवी मुद्रा, लुक बिटवीन योर आईब्राउज, भौं मध्य में देखें, पेट को पूरी तरह से दबा के रखें, चेस्ट को रेस्ट कराएं अपनी थाइस पर, नीज पर, और जब लगे कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ ज़्यादा देर तो सर को रेस्ट करा लें। इम्पॉर्टेंट है कि हिप और हील एक दूसरे को ना छोड़ें। पेट पर यहाँ पर 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुक सकते हैं, फिर ठुड्डी उठाकर ब्रीद इन करते हुए वापस। थोड़ी देर विश्राम करें, हथेलियां आसमान की तरफ, वज्रासन में। चलिए, डायबिटीज पर हम वापस आएंगे, पर एक सवाल आया है थायराइड को लेकर, और स्ट्रेस भी कितना कॉमन हो गया, ये सब रिलेटेड ही है ना।
तो थायराइड के लिए जो अगला अभ्यास है इसको बोलेंगे उष्टासन, कैमल पोज, है ना। घुटनों पे उठेंगे वज्रासन के बाद, पैरों में हिप्स जितना गैप रहेगा। जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं वो नीज को साथ में जोड़कर भी कर सकते हैं, पर हम बिगिनर लेवल पे हैं तो घुटनों में गैप, पीछे टोस फ्लैट। सबसे पहले अर्धउष्टासन के लिए हाथ पीछे जाएंगे, एकदम नितंबों के ऊपर, कमर के पास। ब्रीद इन करते हुए हेड अप और ब्रीद आउट डाउन। अर्धउष्टासन, दांत जुड़े रहेंगे और हिप्स को आगे पुश करना है। जब लगे कि ये अच्छी से हो पा रहा है तो पूर्ण उष्टासन में अपने हाथों को सेटल करें और हिप्स को आगे पुश करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट। कुछ देर रुककर वापस कमर को पकड़कर आते हुए और घुटनों पे हाथ, वज्रासन में विश्राम। उष्टासन अगर आप देखें कहाँ कहाँ काम किया इसने। थायराइड पर, गर्दन पीछे गिरी हुई थी। लंग्स की कैपेसिटी, जिसको भी अस्थमा की तकलीफ है ज़रूर उष्टासन का अभ्यास करें, है ना। एब्डोमिनल में एकदम खिंचाव आया था, उनके लिए अच्छा है जिनको डायबिटीज़ की तकलीफ भी हो और डाइजेशन की भी तकलीफ। अच्छा, पीठ पूरी पीछे की तरफ मुड़ गई थी, है ना, तो कमर को लचीला बनाता है, इतना कुछ, और लेग्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ाता है हमारा उष्टासन। आगे चलेंगे वक्रासन के लिए। वक्र मीन्स ट्विस्टेड, तो वक्रासन डायबिटीज़ के लिए तो है ही, लगे हाथ डाइजेशन को भी ठीक रखता है। कैसे? उसके लिए आप बैठेंगे, पैरों को निकालेंगे दंडासन में, राइट नी को मोड़ा, दूसरे नी के लाइन में लेके आए। सिंपल वर्जन में आप सिर्फ लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़ा, राइट हैंड पीछे हिप्स के पास। दिस इज एकदम सिंपल वर्जन। चेस्ट को ओपन करना है, कंधे के ऊपर से देखना है। थोड़ा आपका लचीलापन है शरीर में, लगता है फ्लेक्सिबिलिटी है, एल्बो को ले आओ। लगता है और कर सकते हैं इसको, और पास करके या यहीं रखते हुए एल्बो को बाहर निकाल के अपने पंजे को पकड़ सकते हैं और पूरा ट्विस्ट करते रहें। अलग अलग वर्जन्स हैं, अलग अलग इसके सेट। अच्छा, दूसरा पैर, लेफ्ट फुट गिरा नहीं होगा, वो भी एक्टिव रहेगा। फिर वापस आने के लिए आराम से वक्रासन में दूसरी तरफ भी करेंगे। पैरों को मोड़ा, पकड़ा, ट्विस्ट, फिंगर्स अवे फ्रॉम द बॉडी। लगे और अच्छा कर सकते हैं, एल्बो लगा लो, और थोड़ा तो हाथ पीछे से जाके पूरा ट्विस्ट। वक्रासन डायबिटीज़ के लिए, डाइजेशन के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ना। चलिए, एक मैं करना चाह रहा था, एक यूज़र ने अभी माइग्रेन को लेके पूछा है। माइग्रेन भी बड़ा कॉमन हो रहा है ना। इसके लिए एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, हर कोई कर सकता है। इसको बोलते हैं हेड रोलिंग। हेड रोलिंग कैसे होगी? वज्रासन में ही आएंगे और ऐसे सोचे कि हेड स्टैंड के लिए जा रहे हैं, तो एल्बोज बाहर निकली हुई, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी, और सर को, टॉप ऑफ द हेड को लगाते हुए माथे से शुरू करेंगे और आगे पीछे रोल करेंगे सर को। सर नहीं, मैट छोड़ेगा। कैसे? यहाँ पे अभी मैंने हाथ हटा के रखा है, सर आगे पीछे जाएगा। ऐसे ही हाथ लगाया तो आगे पीछे। इसी को अब राइट लेफ्ट भी दिखाता हूँ। हाथ हटा के कान को लगाने की कोशिश दोनों तरफ। और इसी में राउंड राउंड सर्कल्स। ऐसे आप 10-10 के राउंड करेंगे तीनों के, और आप देखेंगे कि माइग्रेन की तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी, है ना। इट विल बी एबल टू हैंडल योर सिचुएशन। कौन ये ना करें? जिनको सर्वाइकल की तकलीफ है वो इसका अभ्यास अवॉइड करेंगे, है ना। वो अनुलोम विलोम और दूसरे प्राणायाम से अपना मेंटल स्टेटस ठीक कर सकते हैं माइग्रेन को। ठीक है, चलिए थोड़े अभ्यास खड़े होकर
अब यहाँ से एक सवाल आया है डाइजेशन को लेके कि सुबह सुबह उठते हैं पर पेट साफ नहीं हो पाता है ना, तो उसके लिए TTK है ना, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये 3 अभ्यास हैं। सुबह पानी पिएं और उसके बाद ये 3 एक साथ करें। गर्म पानी पी सकते हैं। पहला अभ्यास ताड़ासन है ना, हाथों को सामने ले गए, ये डायबिटीज के लिए भी अच्छा है। ब्रीद आउट करते हुए पाम्स आउट, ब्रीद इन हैंड्स अबव योर हेड, ऊपर हथेली को देखें, सर के ऊपर हो, और फिर इसके बाद 1 2 3 ब्रीद इन, हील्स अप। जो यहाँ रह सकें वो हील्स अप रखें, जो मान लीजिए बैलेंस नहीं कर पाते हैं है ना, हील्स डाउन, हील्स अप, हील्स डाउन, हील्स अप, ये मूवमेंट भी कर सकते हैं। ताड़ासन, पेट को अंदर खींच के रखेंगे इसमें, ठीक है। फिर हाथ नीचे, पैर भी नीचे, आराम से वापस। त्रियक ताड़ासन, एज आई सेड, TTK। TTK के लिए पैरों में हिप्स जितना गैप, हाथों को फिर से सामने ले गए, उंगलियों को बाहर की तरफ, अंगूठे मिले हुए हों, अंगूठे दूर नहीं रहेंगे, हाथ सर के ऊपर। ये आपका है ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट साइड, और यहीं रहें थोड़ी देर। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर में वापस। अगला होगा TT हो चुका है, K रह गया है। K के लिए पैरों में हिप से थोड़ा सा ज्यादा गैप, 2 से 3 फीट का गैप रखते हुए, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड है ना, हथेलियां नीचे हों, सामने भी हो सकती हैं अंगूठे एक दूसरे की तरफ, पर हम नीचे वाला कर रहे हैं आज। ब्रीद इन है सेंटर, ब्रीद आउट करते राइट साइड जाते जाएंगे, और जितना ट्विस्ट हो सके राइट साइड, फिर ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट साइड। हाथ गिरा नहीं होगा, हाथ कंधा कंधे की लाइन में है ना, फिर ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, और इस प्रकार हर चीज राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट से फिनिश। आराम से विश्राम करेंगे। TTK, इसके बाद पेट में एकदम हलचल हो जाएगी और आप अपना काम पूरी तरह से कर सकते हैं। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। अब जिनको अगर हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो है ना, हार्ट की तकलीफ हो, उनको इसमें ध्यान रखना है कि हमें 90 डिग्री से आगे शरीर नहीं जाएगा है ना। फॉरवर्ड बेंड है, पाद और हस्त, ठीक है, दोनों को मिलाना है। कैसे होगा, साइड से दिखाऊंगा। पैरों को जोड़ें, हाथों को साइड से ऊपर ले जाएं, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। सो पहले हाई ब्लड प्रेशर के लिए ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते सिर्फ 90 डिग्री, 90 डिग्री तक जाएंगे। ये अगर मान लीजिए कमर पकड़ के करना चाहें, कमर पकड़ कर भी कर सकते हैं। चिन अप रहेगा, ठुड्डी ऐसे नीचे नहीं तो खूब आ जाएगा है ना, खूब नहीं चाहिए हमको। तो ये गए हम 90 डिग्री। और जो आगे जा पाए, जिनको हार्ट की तकलीफ, ब्लड प्रेशर नहीं है, वो ब्रीद आउट करते हुए पूरा हाथों को स्ट्रेच करें, और फिर अगर संभव हो तो 20 उंगलियां एक लाइन में लें, और अपना माथा जितना नीज के पास ले जा पाए उतना अच्छा। करीब 30 सेकंड तक यहाँ रुकेंगे, और उसके बाद हाथों को फिर से सामने स्ट्रेच किया, ब्रीद इन करते 90 डिग्री, फिर फर्दर ब्रीद इन, ऊपर, हाथों को साइड से नीचे लाएं, विश्राम, शिथिल ताड़ासन में रिलैक्स करेंगे। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री है, फॉरवर्ड गए हैं तो बैकवर्ड जाना भी जरूरी है। अर्ध चक्रासन है ना। अच्छा, अभी जो हमने किया पादहस्तासन, वो चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है। इट ब्रिंग्स ग्लो टू योर फेस, तो स्किन के लिए, चेहरे के लिए अच्छा है। पेट को दबाता है तो डाइजेशन के लिए अच्छा है। और जिनको मेंटल इशू है ना, दिमाग की तकलीफ है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया अभ्यास है। अगला अभ्यास अर्ध चक्र, हाफ व्हील पोज, अंगूठे पीछे, उंगलियां आगे। अच्छा,
सामने से अगर दिखाऊं तो मेरी कोहनियां आपको नहीं दिखेंगी, ऐसे ही कोहनी पीछे चली जाएगी, कोहनी पीछे चली जाएगी, चेस्ट ओपन हो जाएगा। ब्रीद इन करते हुए चिन अप और ब्रीद आउट, ड्रॉप योर हेड बैक। ब्रीद इन करते वापस और आराम से हाथों को गिराएं। अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में ध्यान क्या देना है, अगर घर पर कर रहे हैं तो आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपके सर पे लग सकती है, अगर आप पीछे गिर गए। वैसे इसमें गिरेंगे नहीं, पर अगर गिरने का डर लगे। अच्छा, खड़े होकर आखिरी अभ्यास त्रिकोणासन। ठीक है, त्रिकोण के लिए आप करीब 3 से 4 फीट का गैप लेंगे पैरों में। अब दोनों पैर में से एक पैर मोड़ सकते हैं, पहले बिना मुड़े वाला करेंगे फिर मोड़कर। सो विदाउट टर्निंग देम एनीवेयर, सिंपल रखते हुए, टोज आर पॉइंटेड फॉरवर्ड, हाथ पैरेलल, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए राइट साइड बेंड हो जाएं। अब हाथ अगर घुटने तक आ रहा है तो कोई बात नहीं, जहां तक भी हाथ पहुंचे देखें ऊपर वाले हाथ को। और अगर आप और ज़्यादा कर सकते हैं, डोंट बेंड फॉरवर्ड, साइडवेज है, लैटरल मूव है, ब्रीद आउट करते साइड। जितना जा सके उतना संभव हो वापस आ जाएं। सिमिलरली दूसरी तरफ, ब्रीद आउट, वापस आ जाएं। त्रिकोणासन, इसी का एक और वर्जन जिसमें लोग पैर निकाल के करते हैं ना। राइट फुट को 90 डिग्री बाहर निकालेंगे, लेफ्ट फुट अभी भी सामने, ब्रीद इन, हैंड्स पैरेलल एंड ब्रीद आउट, गो टू द राइट साइड। हाथ को अपने पंजे के पीछे रखते हुए, ऊपर वाला हाथ सामने भी रह सकता है, पूरा नीचे भी जा सकता है। ब्रीद इन, वापस, दूसरी तरफ भी सिमिलरली, लेफ्ट साइड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट और आराम से वापस आएंगे। त्रिकोणासन। लिवर की तकलीफ हो उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आपको हम्बल बनाता है त्रिकोणासन, है ना। चलिए, सारे अभ्यास हुए। अब थोड़ा सा अभ्यास हमारे फेस के लिए भी, एक फेस का योगा करके फिर आज का यहीं पर समाप्त करेंगे, है ना। चेहरे के लिए अब चेहरे को अगर हम अलग अलग हिस्सों में बांटें तो इसके इंडिविजुअली एक एक हिस्से पर हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी भौं। भौं के आसपास बहुत कई बार स्ट्रेस हो जाता है। आप जब भी तंग होंगे सबसे पहले आईब्राउज ही तंग करेंगे आपको। तो कैसे, पहली उंगली और अंगूठे से आईब्राउज को ऐसे पकड़ें, पोले पोले हाथों से अंदर से बाहर चलाएं। ऐसे सोचें कि किसी छोटे बच्चे के पैरों की मालिश कर रहे हैं, हल्के हल्के हाथों से इनको चलाएं। 10 से 15 बार ऐसे करके आप अपनी आईब्राउज के आसपास से स्ट्रेस को हटा सकते हैं। आँखें, और कहते हैं कि इसके साथ साथ अगर आप अपने मस्तिष्क के लिए भी रिलैक्सेशन चाहिए, छोटे मोटे सर दर्द को अगर हैंडल करना है, तो पहली 2 उंगलियों से कनपट्टी पे रख के जहाँ आईब्राउज ख़त्म है उसको बस आप गोल गोल ऐसे रोल 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 घुमाएंगे। एक तरफ से 10 बार, फिर दूसरी तरफ से ऑपोजिट साइड रोल करेंगे बस। ये आपको बढ़िया तरीके से रिलैक्सेशन देगा, है ना। दीज आर 2। अगला अभ्यास होगा कपाल रंध्र धौती। हाथों में आप रब करते हो, गर्माहट लाते हो। गरम करने पर अपने माथे पर राइट टू लेफ्ट एकदम ऐसे बढ़िया तरीके से राइट लेफ्ट चलाएं, ठुड्डी उठी हुई हो। एंड बाय द टाइम यू आर डन, सर दर्द एकदम गायब, हेड विल फील एब्सोल्युटली लाइट। ये हो गया हमारा माथा, आईब्राउज, आंखों के आसपास। आफ्टर दिस कान को नीचे खींचें, है ना। जैसे स्कूल में कभी गलती करने पर टीचर खिंचवाती थी, कान खींचे नीचे की तरफ। फिर साइड में ऐसे जैसे हाथी के कान हो, साइड की तरफ खींचें। और ऊपर जैसे चमगादड़ के कान, ऐसे करके
कानों को गरम कर देंगे एकदम बढ़िया सब तरीके से चला के। ये हुआ हमारे कानों का। इसके बाद गालों के लिए है ना, और हमारे मुंह के लिए कैसे जाएंगे? काकी मुद्रा, एक कौवे के समान, जैसे पाउट बोलते हैं जिसको, पाउट बना के और मुंह से सांस भरते हुए। अब गालों को राइट लेफ्ट, जैसे सोचो कि मुंह में पानी भर लिया है ना, ऐसे करेंगे। ब्रीदिंग इन, नासिका के रास्ते श्वास बाहर। इसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक करो। गाल दुखने लगेंगे पर यह आपके ताकत देगा, है ना, और बैड ब्रेथ को भी ये दूर करता है। अगला अभ्यास हमारे जबड़े का, जबड़ा नीचे ऊपर चलेगा। ठुड्डी उठाकर जबड़े को कम से कम 20 बार आ ऐसे करके ऊपर नीचे चलाएं 20 बार। और फिर राइट लेफ्ट भी। बहुत बढ़िया अभ्यास है हमारे पूरे चेहरे के एक एक अंग को अलग किया। फाइनली फॉर द फेस। अच्छा, इसी में हम सोने का भी देख लेते हैं कि रात को कैसे सोते समय, सोने से पहले अगर चेहरे को आप एकदम वाइब्रेंट, एकदम खिला हुआ सुबह चाहते हैं उठने के लिए, तो माथे पर टैपिंग, है ना, हल्की 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 टैपिंग, कनपट्टी पर, आँखों पर, पूरे चेहरे पर टैपिंग करें। कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आजकल बहुत सारी क्रीम्स आ गई हैं, नाइट क्रीम, डे क्रीम, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी उंगलियों से ही पूरा चेहरा, गाल पर, ठुड्डी पर, गर्दन पर, इनफैक्ट कॉलर बोन्स तक आ सकते हैं, पीछे नेक के आसपास, टॉप ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड, हल्की 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 टैपिंग करेंगे 1 मिनट तक, है ना। 60 सेकेंड्स तक है ये, हल्का हल्का टैप करके। इसको आप पूरे शरीर पर भी कर सकते हो, बट वी आर डूइंग इट फॉर द फेस राइट नाउ। करके आराम से हल्कापन आपको लगने लगेगा, नींद जैसी आने लगेगी। कंटिन्यू करेंगे इसमें। और सोने से पहले, मान लीजिए हमारा दिन बहुत ही टफ गया, आज सारा दिन खड़े होना पड़ा और काम हुआ, तो वज्रासन में आगे और पीछे, शशक आसन में आगे पीछे जाकर भी कैसे होगा मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ। यहीं से आप वज्रासन में आए और पैरों में, घुटनों में गैप किया, हाथों को सामने ले गए। दिस इज योर ब्रीद इन, और ब्रीद आउट करते स्लाइड फॉरवर्ड। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, स्लाइड फॉरवर्ड। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब यहीं से जस्ट टू टेक इट टू 1 लेवल अप, इसको बोलते हैं सुई धागा, थ्रेड एंड नीडल। अब मैं लेफ्ट हैंड पहले ला रहा हूं, पर राइट से शुरू करना, सो दैट आप देख पाएं। लेफ्ट हैंड मैंने खींचा और कोहनी और घुटने के बीच से निकाला और लेफ्ट ईयर को सेटल कर दिया। रेस्ट करेंगे यहीं, सुई धागा। दूसरा हाथ लाएं, राइट हैंड को लिया, कोहनी और घुटने के बीच में से निकाला, कान को लगा दिया। रेस्ट है। ये बात, वापस आएंगे। सोने से पहले अगर आपने इतना कर लिया तो आप, अब मेरे को नहीं लगता, यूजुअली इट शुड नॉट टेक मोर देन 5 to 10 minutes फॉर यू टू गेट अ गुड नाइट स्लीप, है ना। तो ये थे हमारे आज के सभी प्रकार के अभ्यास। अब आप देखिए, कुछ बातें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वेरी क्विकली, कि कैसे योग के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ बातें हैं जो लोगों ने सही नहीं है, है ना। सबसे पहले तो योग लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का है जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो। ऐसी बात नहीं है ना। आम जनता भी, हम लोग, हम सब लोग, आपके मेरे जैसे लोग, हम सब योग का अभ्यास कर सकते हैं। योग इज़ फॉर ऑल, है ना, सबके लिए बना है।
क्या ज़रूरी है ये समझना कि मेरी क्या लिमिटेशन है। अगर मुझे थायराइड है या मुझे हाई ब्लड प्रेशर है तो मुझे 90 डिग्री से आगे नहीं जाना है आगे, है ना। इस बात का ध्यान रखें। कर सकते हैं, है ना, हर किसी को करना है। आप चाहे 7 साल की उम्र हो या 60 साल की उम्र हो, दोनों उम्र में आपको योग में कोई तकलीफ नहीं है ना। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो 85 ईयर के हैं, तो योग हर कोई कर सकता है ना। कोई बीमारी आपको योग से रोक नहीं सकती, ठीक है। और योग के लिए समय, है ना, सही समय है। अच्छा, ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि खाना खाकर योग का अभ्यास ना करें, कोई भी एक्सरसाइज ना करें। मेरा बोलना यही होगा कि जैसे आपने अभी खाना खा लिया तो कोशिश करें कि 3-4 घंटे का गैप दें, एटलीस्ट मिनिमम 2.5 घंटे का। पर अगर आपको करना ही है तो प्राणायाम कर सकते हैं, है ना, पर कपालभाति नहीं, क्योंकि पेट चलेगा। तो हल्का कुछ भी किया जा सकता है। वज्रासन बहुत अच्छा है, खाना खाते ही तुरंत वज्रासन में 10 मिनट के लिए बैठो, डाइजेशन एकदम बढ़िया तरीके से चल जाएगा, है ना। चलिए, ये कुछ बातें थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। फिर एक बार योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारा चैनल देखते रहें, और हम फिर जुड़ेंगे आपके सवालों के साथ और उनके जवाब लेकर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।